दा, जिसे इंग्लिश में डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है, हमें अक्सर कंफ्यूज करता है किस जगह दा का इस्तेमाल करें और किस जगह ना करें। उसी को मेनली और शॉर्ट प्रिसाइज करके डिफाइन करूंगा। सबसे पहला पॉइंट जो है, जो अक्सर कंफ्यूज करता है, याद रखें कि हम आर्टिकल दा का इस्तेमाल उन चीज़ों के साथ करते हैं जब हम कोई चीज़ मेंशन कर देते हैं और हमें लगता है कि रीडर को हम उसके बारे में पहले से बता चुके हैं। कोई भी चीज़ जो रीडर को पहले बता दी गई है तो वहाँ पर दा का आप इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूँ कि देयर इज़ अ गर्ल, एक लड़की है। अब मैंने अभी तक पैराग्राफ का आगाज़ किया और उस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं बताया, तो मैं कहूँगा देयर इज़ अ गर्ल, एक लड़की है। द गर्ल इज़ 16 ईयर ओल्ड। अगर मैं कहता हूँ, अगली दफ़ा उसी लड़की को जब इंट्रोड्यूस करूँगा तो मैं आ गर्ल नहीं, द गर्ल इज़ 16 ईयर ओल्ड कहूँगा। हर दफ़ा आप आ नहीं करेंगे। यानी कि जब कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई जाती है रीडर के आगे पैराग्राफ में पहली दफ़ा, तो वहाँ पर आपने आ कहना होता है, क्योंकि वो अननोन है, वो कोई भी हो सकती है, एक लड़की है, लेकिन लड़की की उम्र इतनी है। तो अगली दफ़ा जब उसी रीडर के सामने वही चीज़ दोबारा पेश की जाती है, जब हमें मालूम है कि रीडर उसके बारे में जान चुका है, तो वहाँ पर दा का इस्तेमाल होगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है, क्योंकि बाकी तो दा वहाँ इस्तेमाल होना जो फिक्स है हमेशा वही आएगा। फॉर एग्जाम्पल, सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव के साथ हमेशा दा आता है, जैसे द फास्टेस्ट, द स्लोवेस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल। मोस्ट के साथ दा हमेशा आएगा। सो ये तो अंडरस्टूड है कि हमेशा वहाँ पर आना। फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, द गिटार, द पियानो, द वायलिन, जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं आमतौर पर उनके साथ आता है। फिर जो कास्ट होती है आपकी जो भी द चौधरीज, द मलिक्स, द सैयद, जो भी आपकी कास्ट है उसके साथ भी दा का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, कंट्रीज़ के जो कंप्लीट नेम होते हैं, मुमालिक के किसी भी मुल्क का जो पूरा नाम है वहाँ पर दा भी आता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूँ दा पाकिस्तान, तो ये गलत है, लेकिन द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ठीक होगा। इसी तरह दा इंडिया गलत है, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया करेक्ट है। इसी तरह दीगर भी आप देख लें। अब द इंग्लैंड गलत है, द यूनाइटेड किंगडम ऑब्वियसली ठीक है। अमेरिका हम नहीं कह सकते, दा अमेरिका नहीं कहा जाता, लेकिन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऑब्वियसली ठीक है, तो दा का इस्तेमाल वहाँ होगा। फिर होटल और रेस्टोरेंट्स के जो नाम होते हैं, आप अगर देखें द ओबराय होटल, द पर्ल कॉन्टिनेंटल, और इसी तरीके से दीगर भी जो बड़े बड़े होटल्स हैं उनके नामों के साथ रेस्टोरेंट के साथ भी दा आ सकता है। ओशंस के साथ आता है द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन वगैरह वगैरह। सी के साथ द डेड सी, और दीगर भी जो मेजर हमारे ओशंस हैं वहाँ आता है। फिर ये एक इम्पॉर्टेंट है कि जो होल क्लास, जब कोई नाउन अपनी होल क्लास को शो करता है उसके साथ भी दा आता है। जैसे कि अगर आप कहते हैं द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, एक आम कहावत बोली जाती है, कुत्ता एक वफादार जानवर है, दुनिया का हर कुत्ता, तो इसलिए उसके साथ दा कहा जाता है। आ डॉग नहीं कहा जाता, आ डॉग इज़ अ फेथफुल। हम दा कह कर उस एक डॉग, और ये भी नहीं कहेंगे ऑल द डॉग्स ऑफ द वर्ल्ड, ये भी नहीं कहेंगे, हमें ये कहने की जरूरत नहीं। हम द डॉग कहकर सबको डोमिनेट कर देते हैं। तो जब होल क्लास शो करें वहां पर, फिर सिस्टम, जब आपने किसी सिस्टम को या सर्विस को नोमिनेट करना हो, उसे डिस्क्राइब करना हो, तो वहाँ भी दा आता है। जैसे द पुलिस, द मेट्रो सर्विस, द आर्मी। अब द रेडियो, अब रेडियो से मुराद वो प्लास्टिक का रेडियो नहीं है, यहाँ पर मेरा कहने का मतलब है कि वो रेडियो का एक नेटवर्क जो होता है, रेडियो का पूरा एक नेटवर्क है। द पाकिस्तान टेलीविज़न, अब वो इससे मतलब टीवी नहीं है, ये एक नेटवर्क की बात हो रही है, द पीटीवी अगर कहा जाए। सो वहाँ पर आपने जब सिस्टम और सर्विस को नोमिनेट कर रहे हो तो वहाँ भी दा का इस्तेमाल करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट लेक्चर मैंने डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।